खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप लोग प्रभु के पवित्र पाक वचन को सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ हैं। और वीडियो के द्वारा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा विषय है वो है गॉड्स प्रॉमिस आर वेरी ट्रू। खुदावंद जो हमारे साथ वायदे करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। क्योंकि हर फैमिली में, हर परिवार में कोई ना कोई किसी प्रकार की कमी जो है वो होती है, और हर इंसान जो है आज उन कमियों को वो पूरा करने के लिए लगा हुआ है। कोई तो मांगता है सोना चांदी, कोई तो मांगता है कि मुझे गाड़ियाँ चाहिए, कोई मांगता है मुझे बड़ा बंगला चाहिए, कोई बहुत सी चीज़ें जो है वो मनी माइंडेड जो है वो इंसान हो चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है उनको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद का पवित्र पाक वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है कि अगर हम धनी होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें खुदा के वचन के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को व्यतीत करने की जरूरत है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो इब्राहिम की फैमिली का है। इब्राहिम को खुदा ने चुना, परमेश्वर ने अपनी काम के लिए प्रभु ने उन्हें चुना ताकि परमेश्वर की आशीष को, खुदा की बरकत को वो दूसरों को बांट सके और खुद भी पा सके। मेरे अजीजों, उसके जीवन के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्राहम जो है वो किस तरह का शख्स था। वो दुआ करने वाला था, परमेश्वर के साथ बातचीत करता था और ईमानदार था, और अपने नौकरों के साथ, अपने फैमिली के साथ पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति वफादार था। यहां तक वो वफादार था कि हर बात परमेश्वर की जो है वो उसको मानता था। लेकिन मेरे अजीजों, इब्राहिम के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने वायदे जो है उसके साथ करे थे। मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा। लेकिन खुदा अपने वायदों का सच्चा है। जब खुदा हमें बरकत देने की कोशिश करते हैं, जब प्रभु हमें बरकत देना चाहते हैं, उस समय हम खुदा को छोड़ करके जो दुनियावी खुदा है उनके पीछे हम लग जाते हैं। खुदा की जो मर्जी है उसको टाल करके शैतान की जो मर्जी है उसके पीछे हम चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदा की बरकतों से महरूम रह जाते हैं। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ें तो वचन में लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज पेड़ के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठा करके दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। मेरे अजीजों, ये एक दर्शन है जो इब्राहिम देखता है, 3 पुरुषों को देखता है। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर करके दंडवत की और उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि उसके दास के पास से चले ना जाए। जानी वो पहचान गया कि ये प्रभु है। आज भी बहुत से तरीकों से, बहुत सी चीजों के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा, जहाँ किसी भी प्रकार से जो दर्शन होते हैं, उसको जब हम दर्शन को देखते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। कभी कभी खुदा दर्शन जो है वो देता है। तो इब्राहिम को जब दर्शन दिया, उसने पहचान लिया, उसने गिर करके दंडवत किया
आज हमें चाहिए कि हम प्रभु को धन्यवाद करें। वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, वही हमारी जो हर जरूरत को पूरा करता है। मेरे अजीजों, चौथी आयत में लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर के वृक्ष के नीचे विश्राम। कितना लविंग नेचर था उसका, अब्राहम का। प्राणचाई कितनी अच्छी करती, पानी ला करके उनके पांव जो है वो कहता है कि धो और वृक्ष के नीचे आप आराम से रहो। फिर उसने कहा कि एक मैं टुकड़ा रोटी का भी ले आता हूं, और उसने अपने अपने जीव को तृप्त करके और बड़े आराम से आप आगे। उसने कहा जाने नहीं दूंगा, मैं आपको पानी ला करके आपके पाँव में धरवाऊंगा, आपको खाना भी खिलाऊंगा, आप यहीं पर रहना। मेरे अजीजों, छठी आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, तब इब्राहिम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। अपनी जो घरवाली है, जो सारा उसकी पत्नी है, उसके पास गया। 3 सेर मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, वहां से कोमल जो बछड़ा है लेकर के उस सेवक को दिया और जल्दी से उसे पकाया। और 8वीं जो आयत है उसमें लिखा है कि उसने दूध, दही और कई कुछ जो उसके पास था सब कुछ ला करके उनको दिया और उनकी खूब सेवा करी, उनके आगे परोसा। और वचन में लिखा है, और आप वृक्ष के तले उसके पास खड़ा रहा और वो खाते रहे। एक वेटर की तरह वो खड़ा रहा। इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी। आज हम कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और जकूब जैसी बरकतें दे। मेरे अजीजों, अगर हम इब्राहिम की औलाद हैं, संतान है, तो उसके जैसे काम भी करें, कितने अच्छे काम करें। और उसका बदला जो है वो क्या, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई जब दर्शन आता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी कोई हमारे लिए बरकत जो है वह छिपी होती है। और इब्राहिम के जो दर्शन है उसके पीछे क्या बरकत थी। मेरे अजीजों, 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत ही बूढ़े थे, बुजुर्ग थे वो। तो सारा जो है वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और मासिक धर्म जो है बंद हो चुका था। इसलिए सारा मन ही मन में हंस रही थी कि मैं बूढ़ी हूं, ये किस तरह की बातें जो है वो हो रही है। वो शर्मा रही थी। लेकिन मेरे अजीजों, 13वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा को ये कह करके क्यों हंसी है कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सवाल करती है। लेकिन मेरे अजीजों, 14वीं आयत में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? खुदा के जो प्रॉमिस है वो पूरे होते हैं। खुदा के लिए, प्रभु के लिए कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। आज मेरे अजीजों, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई कमी घटी है तो खुदा से मांगे, सेवा करें खुदा की, इब्राहिम की तरह विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु के जो वायदे हैं वो सच्चे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का वचन जो है वो बताता है, तब सारा डर के मारे ये कह करके मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू तो हंसी है। लेकिन मेरे अजीजों, सचमुच परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी कृपा करी और वचन बताता है। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने सारा की जो कोख है हरी भरी कर दी और इसहाक जो है उसको बच्चा परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर जो है देता है।
जब वो हमारे साथ प्रॉमिस करता है तो उसको वो पूरा भी करता है। लेकिन इंसान जो है जब खुदा के साथ वादे करता है, जब बैप्टिज्म लेता है, जब चर्च में आता है, जब उसकी शादी होती है, जो भी वादे करता है उन वादों को बिल्कुल भूल जाता है। इसीलिए हम दुखी होते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा जो है हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, सारे जो खुदा के वादे हैं वो हमारे जीवन में पूरे होते हैं, तो हम भी प्रभु की बात को माने। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसकी 4थी आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे सारे मनोरथ पूरे करेगा। अगर परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का हम मूल जानते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे सारे मनोरथ मीन्स हमारी सारी मनोकामनाओं को खुदा जो है वो पूरी करता है। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज जो कुछ भी हम खुदा से मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। खुदा जो है वो हमारे लिए पूरा करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुशी का ये सुसमाचार है मेरे लिए, आपके लिए, जो आप लोग सुन रहे हो। परमेश्वर से मांगे, खुदा से मांगे। खुदा कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं। जो खुदा कहता है वो सच होता है। इसलिए खुदा की प्रशंसा करें। जैसे पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि हन्ना किस तरह से खुदा से मांगती है, रोती है। क्या खुदा ने नहीं दिया? परमेश्वर ने दिया। आज हम प्रभु के आगे गड़गड़ाए, खुदा से मांगे, परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि खुदा के वायदे जो है वो सच्चे हैं। मेरी आपके लिए दुआ है, प्रार्थना है कि अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर से मांगेंगे, खुदा आपको देगा। खुदा आपके घर में रोटी देगा, खुदा आपके घर में कपड़ा देगा, खुदा आपके घर में हर चीज़ देगा। खुदा आपकी जो प्रभु के वचन में, जैसे भजन संहिता में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा बेऔलाद तीवी को बच्चों की माँ बना करके आनंद और खुश करता है। आज भी प्रभु वही खुदा है, कोई बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह इंसान बन के, खुदा खुद इंसान बन के दुनिया में आ गया। जो हम यीशु के नाम से मांगेंगे, प्रभु हमारी सारी नीड्स को, हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा, क्योंकि खुदा अपने वायदों को सच्चा खुदा कहता है, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप रहमतों के बानी हैं, कृपा करने वाले खुदा हैं, फजल करने वाले खुदा। प्रभु जी, अपना रहम और अपना फजल, अपनी दया करें, हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाएं, रूह पाक का शाया रखें। और सचमुच प्रभु जी, आपके वायदे सच्चे हैं, आप वायदों के सच्चे हैं। जैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदावंद तूने बरकतें दी, इस वीडियो को जो सुनते हैं प्रभु, वचन को सुनते हैं, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष हो। सिंपली प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपके ऊपर विश्वास करें, बिलीव करें, और प्रभु आपसे भरपूर बरकतें पाए। खुदावंद हमारे दिलों और गुर्दों को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। जिन बेटियों के पास, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, खुदावंद आप उन्हें बच्चों की आशीष दें। जिनके पास प्रभु पिता परमेश्वर जी किसी चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ों को खुदावंद आप पूरा करें, क्योंकि हर काम को आप जानते हैं। और प्रभु, हर एक को प्रभु मसीह में चलने की सामर्थ्य और शक्ति दें, जैसे आप वायदों के सच्चे हैं। हम भी प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने जो प्रभु के साथ वादे करते हैं, उनमें खुदावंद मजबूती के साथ रहें। हम अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, डिस्ट्रिक्ट के पासबानों के लिए और तमाम कलीसियाओं के लिए, और ख़ास प्रभु हम अपनी कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। ब्लेस करे, बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार
पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आपसे लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।